Hello friends, this is CA Samiksha Sethia. I am a faculty member at SJC Institute. In this video, I am going to share with you all the study plan for CMA intermediate students who are entering in the intermediate level through direct entry route. Okay, so in this video, I'll be discussing with you various important points. I would just give a synopsis of that. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ने हैं. देन विद इन व्हाट टाइम यू नीड टू रजिस्टर फॉर द एग्जामिनेशन. विद इन व्हाट टाइम यू नीड टू रजिस्टर फॉर द एग्जामिनेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड डिस्कस हाउ टू डिसाइड वेदर यू शुड start preparing for both groups or single group. Then I will share with you a suggested study plan and what should be your average study time per day. So you can decide according to your situation whether you have to prepare, whether you are going to prepare for both the groups or for a single group. Okay, so this video is for which category of students? For those students जो कि CMA intermediate में आने वाले हैं through direct entry route. ठीक है, डायरेक्ट एंट्री क्या होती है जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ. इंस्टीट्यूट, CMA इंस्टीट्यूट अलाउज स्टूडेंट्स हु आर ग्रेजुएट्स, ठीक है, या फिर जो ग्रेजुएशन अभी परस्यू कर रहे हैं, इवन दो स्टूडेंट्स हु आर हैविंग एन इंजीनियरिंग डिग्री, क्वालिफाइड इंजीनियर्स, ओके, और द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड द फाउंडेशन एग्जामिनेशन ऑफ CS, और द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ CA इंस्टीट्यूट. इन सारे स्टूडेंट्स को और भी काफी सारे डायरेक्ट एंट्री एग्जामिशंस हैं. आप लोग उसकी लिस्ट CMA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से रेफर कर सकते हैं. प्रोस्पेक्टस में भी आप देख सकते हैं. ये एक मैंने ब्रॉड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स बता दिया कौन से स्टूडेंट्स डायरेक्टली इंटरमीडिएट लेवल में एंटर कर सकते हैं इन द CMA कोर्स. बाय डायरेक्ट एंट्री आई मीन दैट यू विल नॉट हैव टू अपीयर फॉर द फाउंडेशन एग्जामिनेशन. आप सीधा इंटरमीडिएट लेवल में आ जाएंगे. Now if you are one of those students, आपके लिए ये वीडियो मस्ट वॉच है क्योंकि इसमें मैं पूरा डिटेल में आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, किस तरह से आप एक बार में दोनों ग्रुप या फिर एक एक ग्रुप करके आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं. चलिए, तो अभी मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है CMA कोर्स के अंदर. नाउ व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट यू नीड टू स्टडी. सो CMA इंटरमीडिएट लेवल इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. Each group comprises 4 subjects. ठीक है, ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स एक बार दिखा देती हूँ आपको. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉ एंड एथिक्स, डायरेक्ट टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग. सिमिलरली ग्रुप 2 वी हैव 4 सब्जेक्ट्स. ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसको हम कहते हैं OMSM. ओके, देन वी हैव कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन. Then we have company accounts and audit. So 2 parts, company accounts and audit. At SJC Institute, we provide classes for 700 marks. Total कितने marks हो गए आपके यहाँ पे? आपके यहाँ पे total 800 marks के papers हैं. उसमें से 700 marks हमारे SJC Institute में पढ़ाए जाते हैं. So if you want to avail classes from us, you can avail our classes. You can visit our website www.sjc.co.in. या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आप उसको भी कांटेक्ट कर सकते हैं. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आंसर करने वाले हैं इज विद इन व्हाट टाइम यू नीड टू रजिस्टर फॉर द एग्जामिनेशन. से फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एंट्री में क्या होता है ना, स्टूडेंट कभी भी डिसाइड कर सकता है कि उसको कब एग्जाम देना है. मतलब आई एम अ ग्रेजुएट, आज मेरा मूड बन गया, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि नाउ आई एम गोइंग टू डू द CMA कोर्स. मैं कॉस्ट अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ और अब मुझे CMA के एग्जाम देने हैं. तो अब मेरा जो अपकमिंग एग्जामिनेशन टर्म है वो हो सकता है जिस दिन मैंने डिसाइड किया उसके 2 महीने बाद हो, या हो सकता है जिस दिन मैंने डिसाइड किया उसके 7 मंथ्स बाद हो. तो ये बहुत ही डायनामिक काइंड ऑफ सिचुएशन है जिसकी वजह से स्टूडेंट काफी गलत रूट भी ले लेते हैं. मतलब आपके 3 महीने बचे हैं एग्जामिनेशन में और आप सोचते हो आप इंटरमीडिएट लेवल दे दोगे, but that is not the appropriate thing to do. There is a minimum study time which is required if you are thinking to do the CMA intermediate level. अगर आपको कोई भी दो CMA intermediate के एग्जामिनेशन साल में 2 बार होते हैं, जून टर्म एंड दिसंबर टर्म, एज यू ऑल नो. जून टर्म में अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको रजिस्टर करना होगा फॉर द इंटरमीडिएट लेवल बाय 31st जनवरी ऑफ द सेम ईयर. एंड इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द डिसंबर एग्जामिनेशन तो आपको 31st जुलाई के अंदर इंस्टीट्यूट के साथ एनरोल करना है फॉर द इंटरमीडिएट लेवल. चलिए, ये तो कुछ प्रोसीजरल बातें हो गई.
अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं, हाउ टू डिसाइड वेदर यू शुड प्रिपेयर फॉर बोथ ग्रुप्स और सिंगल ग्रुप, वेदर यू शुड अपीयर फॉर बोथ ग्रुप्स और सिंगल ग्रुप. नाउ always it is advisable from our side that you should appear for both groups simultaneously. Why? Both groups अगर आप simultaneously देते हैं तो आपको एक set off का benefit मिलता है. set off का benefit मतलब यहाँ पे मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाया है कि say for example आपका aggregate score जो है group 1 के अंदर वो है 210 और group 2 के अंदर आपका जो स्कोर है that is 195 एंड यू स्कोर 40 प्लस इन ऑल द सब्जेक्ट, जो कि मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है. अब अगर एक स्टूडेंट है जो इन दोनों ग्रुप को एक ही अटेम्प्ट में एक साथ अपीयर करता है तो उसका टोटल स्कोर क्या हो जाता है, उसका टोटल स्कोर मैम हो जाता है 405 आउट ऑफ 800 विच इज मोर देन 50%. सो दैट स्टूडेंट विल पास द एग्जाम. बट अगर कोई स्टूडेंट इन दोनों ग्रुप को अलग अलग अपीयर करता है अलग अलग एग्जाम टर्म में, तो वो ग्रुप 1 तो क्लियर कर जाएगा बट ग्रुप 2 उसको फिर से देना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप 2 में जो एग्रीगेट स्कोर है वो 195 है विच इज लेस देन 50%. तो आप ग्रुप को क्लियर नहीं कर पाओगे. एंड ट्रस्ट मी, हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि इस सेट ऑफ के बेनिफिट से अपने सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीए फाइनल लेवल तक के एग्जामिनेशंस को, सीएमए फाइनल लेवल तक के एग्जामिनेशंस को सेट ऑफ बेनिफिट की वजह से क्लियर कर लेते हैं. अदरवाइज अगर वो अलग अलग एग्जाम देते तो शायद नहीं क्लियर कर पाते हैं. तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी एग्जाम क्लियर करने की बहुत ज्यादा हो जाती है अगर दोनों ग्रुप आप एक साथ देते हैं. मोरओवर दोनों ग्रुप एक साथ देने से आप रैंक की भी एक रैंक की भी एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि आपकी रैंक भी आ सकती है अगर दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं. सिंगल ग्रुप देने के अपने बेनिफिट्स हैं, जैसे कि अगर मैंने आज डिसाइड कर लिया मुझे एग्जाम देना है और अगले 6 महीने के अंदर एग्जाम है, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट दैट टाइम, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर वन ग्रुप एंड अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन. मैं एक भी एग्जाम टर्म मिस नहीं करना चाहती. इन दैट केस डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स एक एक ग्रुप करके भी दे सकते हैं. ठीक है, चलिए ये हो गया, मैंने आपको डिसीजन मेकिंग समझा दिया कैसे करना है. नाउ यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ओन कि आपको कौन सा पाथ फॉलो करना है, बोथ ग्रुप्स का या फिर सिंगल ग्रुप का. जो भी करना है डिसाइड आपको एंटर करने के पहले करना पड़ेगा. ठीक है, डिसाइड कब करना है, डिसाइड आज करना है. ऐसा नहीं होगा कि मैम अभी तो एक बार घुस जाते हैं फिर देखेंगे एग्जाम जब होगा कि दोनों ग्रुप देना है कि एक ग्रुप देना है. ये नहीं होना चाहिए. डिसीजन मेकिंग शुड बी डन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इससे क्या होगा, फोकस आपका एकदम रहेगा, पता है आज कि मुझे क्या करना है, दोनों ग्रुप करने की एक ग्रुप करना है. जो कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड हमेशा जो रहने की चांस होती है अगर जिनको पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है, वो आपके केस में नहीं रहेगी. तो बिल्कुल क्लियर फोकस्ड माइंड से हम अपने एग्जाम में कंसंट्रेट कर पाएंगे. तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप समझ सकें कि ये डिसीजन लेना आज की डेट में कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए. चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट शुड बी योर एवरेज स्टडी टाइम पर डे. ये मैंने 3 सर्कमस्टांस के अंदर किया है. 3 केसेस के अंदर मैंने आपको एवरेज स्टडी टाइम पर डे बताया है. एक तो जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि हमें दोनों ग्रुप देने हैं, और वो स्टूडेंट सेकंड केस हु इज थिंकिंग कि हमें सिंगल ग्रुप देना है ग्रुप 1, या फिर वो स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं हमें सिंगल ग्रुप देना है बट हम ग्रुप 2 पहले देंगे. ठीक है, तो तीनों केसेस में आपको एक दिन में कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे, एक दिन में आपको कितनी क्लासेस करनी पड़ेगी, ये सारी बातें मैं अभी डिस्कस करूंगी. तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूं, जस्ट अ सेकेंड. अगर आप दोनों ग्रुप के एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, बोथ ग्रुप्स, और आज आपने डिसाइड किया कि मुझे बोथ ग्रुप्स देना है, तो अच्छा है आपने आज डिसाइड किया, बट देन यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट इफ यू आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर बोथ ग्रुप्स you require minimum 10 months of study time. सपोज मैंने जिस दिन डिसाइड किया उसके 3 महीने के बाद ही एग्जाम है और मैं सोचूं बोथ ग्रुप्स देने का, या फिर मैं जिस दिन डिसाइड करूं उसके 8 मंथ्स बाद नेक्स्ट एग्जामिनेशन टर्म है, तो क्या मैं दे सकती हूं? आप नहीं दे सकते हो. आपको मिनिमम 10 मंथ्स स्टडी टाइम रिक्वायर्ड होगा अगर आपको दोनों ग्रुप देना है तो. ठीक है, जिनको ग्रुप 1 सिर्फ एक ही ग्रुप देना है उनको मिनिमम 6 मंथ्स का स्टडी टाइम चाहिए, और जिनको सिर्फ ग्रुप 2 देना है अगेन उनके लिए भी मिनिमम 6 मंथ्स का स्टडी टाइम इज रिक्वायर्ड. क्लियर? तो ये चीज आपको बिल्कुल अपने
लिए मेजर कर लेनी है कि आपके पास कितना समय है प्रिपरेशन के लिए। नाउ इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर बोथ ग्रुप्स, तो आपको मैंने कितना समय बताया, आपको 10 महीने चाहिए। 10 महीने में से 8 months विल बी स्पेंट इन प्रेपरेशन। आप जो क्लासेस करेंगे उसमें आपके 8 महीने चले जाएंगे। देन आपको 2 महीने के लिए रिविजन करना होगा। एग्जाम के 2 months पहले कोई भी क्लासेस नहीं करनी है, अब उस जो क्लासेस कर ली उनका रिविजन करना है। तो अगर मैं टोटल बात करूं, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी आपको करनी पड़ेगी, तो ऑन एन एवरेज 70 क्लासेस पर सब्जेक्ट होती है, ठीक है। और इंटरमीडिएट लेवल में इट इज एडवाइजेबल कि आप सभी सब्जेक्ट्स की, जितने ज्यादा सब्जेक्ट्स हो सके उसकी क्लासेस लें, बिकॉज दिस इज द बेस बिल्डिंग लेवल। आपका फाइनल लेवल पूरा इसके ऊपर बेस्ड होता है, इसके ऊपर आधारित होता है। तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप सब सब्जेक्ट्स की क्लासेस यहाँ पे करिए ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी डेवलप हो सके। तो 70 क्लासेस 2.5 आवर्स ईच की होती है हर सब्जेक्ट की ऑन एन एवरेज। किसी में कम किसी में ज्यादा हो सकती है, इट मे वेरी फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ऑल्सो। अप्रोक्सीमेटली मैं एवरेज करके 70 क्लासेस पकड़ रही हूँ। तो अब टोटल कितने घंटे अपने को पढ़ना है, टोटल नंबर ऑफ आवर्स, हाउ मेनी आवर्स शुड वी स्टडी। 70 classes, 2.5 hours each, 8 subjects. So total 1400 hours I need to study. Now 1400 hours आपको कितने महीने में कवर करने हैं, 8 months में। और यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है कि आप महीने में 25 डेज आप क्लासेस करेंगे। ये क्लासेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, 25 डेज आप क्लासेस करेंगे। और बाकी जो रिमेनिंग, मतलब संडे का दिन बचेगा, वो घूमने फिरने में नहीं स्पेंड करना है आपको, यहाँ पे वो रिविजन के लिए, बैकलॉग कवर करने के लिए, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल रेफर करने के लिए यूज करना है, जिसकी डिटेल मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे टोटल अपने को 7 घंटे पढ़ने हैं एवरी डे। तो ये वर्किंग काफी सोच समझ के आपके लिए तैयार की गई है, जिससे कि आपका 8 months में पूरा क्लासेस कंप्लीट हो जाए और फिर एडिक्वेट टाइम ऑफ रिविजन भी आपके पास रह जाए। नाउ 7 hours के हिसाब से एक क्लास 2.5 घंटे की होती है ऑन एन एवरेज। तो आपको कितनी क्लासेस करनी पड़ेगी एक दिन में, 3 classes पर डे। ओके, कॉलेज वगैरह तो है नहीं आपकी, क्योंकि आप डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट है। अगर आपकी और कोई कमिटमेंट है, ठीक है, अगर आप कोई दूसरा कोर्स कर रहे हो या आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, ऐसे कोई आप स्टूडेंट हो, देन आपको इंश्योर करना है कि अगर आप दोनों ग्रुप के लिए तैयार करते हो तो आपको एक दिन में 3 क्लास करनी पड़ेगी। नाउ यू नीड टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल, क्या आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, देन आप सेकेंड प्लान में शिफ्ट हो जाइए, ओनली ग्रुप 1 या फिर ओनली ग्रुप 2, बिकॉज यहाँ पे एवरेज स्टडी टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे भी अगर आपको एक ग्रुप भी देना है तो भी आपको 3 क्लास पर डे करनी ही पड़ेगी, अगर आपको 6 महीने के अंदर तैयारी करनी है। बट अगर आप एक ग्रुप को 1 साल में तैयार करना चाहते हैं तो आपका स्टडी टाइम अकॉर्डिंगली रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। ओनली ग्रुप 1 स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू प्रिपेयर इन 6 months, उनकी मैं बात कर रही हूँ। 4 months प्रेपरेशन टाइम, 2 months रिविजन टाइम। नंबर ऑफ क्लासेस भाई 70 क्लासेस अप्रोक्सीमेटली फॉर ईच सब्जेक्ट ऑफ 2.5 hours ईच। तो टोटल आवर्स कितने हो गए, सिंस यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स होंगे ना, एक ग्रुप दे रहे हैं तो 4 सब्जेक्ट हो गए, तो 700 hours हो गया। सेम एक दिन में कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, अगर 4 months में 25 डेज के हिसाब से पकड़ू तो 7 hours पर डे, बिकॉज यहाँ पे टाइम कम है। यू सी आपके पास सिर्फ 4 months है तैयार करने के लिए, तो यहाँ पे भी 7 hours पर डे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, विच अगेन कम्स टू 3 classes अप्रोक्सीमेटली ईच डे। सेम गोज फॉर ग्रुप 2 स्टूडेंट्स, जो पहले ग्रुप 2 देना चाहते हैं 6 महीने में, उनके लिए भी सेम कैलकुलेशन अप्लाई करती है। नाउ ये जो 25 डेज अ वीक वाला कॉन्सेप्ट है, ये मैंने 25 डेज अ मंथ वाला कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको समझा दिया कि 25 दिन तो आपको क्लास करनी है, मतलब एवरी डे एवरी वीक 6 डेज आपको क्लासेस करनी है। संडे का दिन जो बचेगा उसमें जो क्लासेस की आपने पूरे हफ्ते में, उसका रिविजन आप करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। कुछ क्लास अगर छूट गया बाई एनी चांस तो उस बैकलॉग को कवर करेंगे। एंड ऑल्सो यू विल रेफर टू द इंस्टीट्यूट स्टडी मटीरियल ऑफ ऑल द क्लासेस विच यू डिड इन द प्रीवियस वीक, मतलब इन दिस वीक जो भी क्लासेस आपने करी जिस भी सब्जेक्ट की, उसका इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल ओपन करेंगे। उसमें कुछ अगर डिफरेंशियल क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, कुछ अलग एग्जाम्पल्स मिलते हैं, मोस्टली तो आपका जो ट्यूशन या कोचिंग का जो भी मटेरियल होगा उसमें कवर हो जाएंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। अगर कुछ अलग क्वेश्चन आपको मिलता है उसको आप थोड़ा सा नजर से निकाल लीजिए। एंड ऑल्सो यू मार्क दैट कि आपको एग्जाम के पहले ये वाला क्वेश्चन इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल का एक्स्ट्रा भी देखना पड़ेगा।
ये काम अगर आप साथ साथ कर लेंगे ना, इससे क्या होगा, एक तो फास्ट हो जाएंगे, बिकॉज अभी अभी मैंने ये चैप्टर पढ़ा है, अभी अभी मैंने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, इसको मैं अगर अभी ही इंस्टीट्यूट मटेरियल में देख लेती हूँ तो वो प्रोसेस आप समझ सकते हैं ना, सिमिलैरिटी की वजह से वो बहुत फास्ट हो जाएगा। बट जो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को डिले कर देंगे एग्जाम के पहले तक, कि जिस दिन एग्जाम है उसके एक महीने पहले हम लोग इंस्टीट्यूट मटेरियल को खोल के देखेंगे, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज रिलेट करना एक तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और वहां उस समय प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहता है। तो एडवाइजेबल है ये आप साथ साथ में ही करते रहें। ये जो मैंने आपको एवरेज स्टडी टाइम बताया है, इट हैज बीन प्रिपेयर्ड अज्यूमिंग दैट यू विल टेक क्लास फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, बट इवन इफ यू आर नॉट टेकिंग क्लासेस फॉर एनी सब्जेक्ट, इट इज फाइन। आप अगर खुद से पढ़ना चाहते हैं कोई सब्जेक्ट तो भी ठीक है, बट यू हैव टू इंश्योर कि आप इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब अगर आप कोई सब्जेक्ट की क्लास लेते हैं तो आप उसकी 70 क्लास इंटू 2.5 घंटा पढ़ते हैं और उसको आप रूटीन के हिसाब से पढ़ते हैं। रूटीन जो मैं अभी आपको स्टडी प्लान बताऊंगी उसके हिसाब से आप हर वीक उसको पढ़ोगे, राइट। तो जो सेल्फ स्टडी भी आप करने वाले हैं उसको भी आपको स्केड्यूल के अंदर डालना पड़ेगा। यू कैन नॉट डू लाइक दैट कि जो भी मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूं उसको मैं लास्ट के टूवर्ड्स, मतलब जब मेरी सारी क्लासेस खत्म हो जाएगी देन आई विल स्टार्ट माई सेल्फ स्टडी फॉर दैट सब्जेक्ट जिसकी मैं पूरी की पूरी सेल्फ स्टडी करने वाली हूँ, मतलब मैं उसकी क्लास नहीं कर रही हूँ। तो वो नहीं करना है आपको। इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आपको सेल्फ स्टडी को भी अपने स्केड्यूल के अंदर में फिट करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? यस मैम। नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द सजेस्टेड स्टडी प्लान. So if you want to download this entire average study time and suggested study plan, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देखेंगे, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। बिकॉज हो सकता है इस वीडियो से आपको ना समझ आए, आपको एक हार्ड कॉपी में चाहिए, तो आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट करके फिर अपना स्केड्यूल अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। तो अगर जो स्टूडेंट बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए उसके पास 8 महीने हैं पढ़ने के लिए और उसको कितनी क्लासेस करनी है हफ्ते मतलब एक दिन में 3 क्लास करनी है, तो मैंने दिन को 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। और अगर यहाँ पे आपकी कोई भी और कमिटमेंट है मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में, तो आप अकॉर्डिंगली अपने टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं, बट इंश्योर कि आप 3 क्लास हफ्ते में मतलब दिन में कर ले। हफ्ते में नहीं, 3 क्लास हर दिन आपको करनी पड़ेगी फॉर 8 मंथ्स, राइट। सो दिस स्केड्यूल यू कैन सी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे मैंने पूरा आपके लिए बना के रखा है यहाँ पे, जिससे कि आपके सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस कवर हो जाएगी। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 का कहीं कहीं आपको डिवीजन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 डिवीजन है, यहाँ पर भी है सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, वी हैव हियर ऑल्सो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि पहले जो सब्जेक्ट 1 है वो फर्स्ट 4 मंथ्स में आपको कवर करना है। 8 मंथ्स को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड। पहले 4 महीने में मैं सब्जेक्ट 1 मतलब यहां पे मंडे में डायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ूंगी, ट्यूसडे को मैं सब्जेक्ट 1 दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ूंगी, वेंसडे को इवनिंग में मैं सब्जेक्ट 1 दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ूंगी। नाउ जब 4 मंथ्स खत्म हो जाएगा तो मेरी ये सारी क्लासेस खत्म हो जाएगी, मतलब डायरेक्ट टैक्सेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तब मैं इनके सब्जेक्ट 2 में शिफ्ट करूंगी, मतलब नेक्स्ट 4 मंथ्स जो मेरे प्रेपरेशन के होंगे उसमें मैं मंडे को आफ्टरनून में इनडायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ूंगी। नाउ सी, आजकल रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही है, फेस टू फेस क्लास है नहीं, तो आपको टीचर के स्केड्यूल के हिसाब से अपना स्केड्यूल बनाना नहीं है, तो आप इस स्केड्यूल को फॉलो करके अपनी सारी रिकॉर्डेड क्लासेस जो है इसमें फिट कर सकते हो। ये बहुत बड़ा एक फायदा हो गया स्टूडेंट्स के लिए, अदरवाइज टीचर्स के स्केड्यूल के हिसाब से आपको अपना प्रेपरेशन चेंज करना पड़ता है। तो इस तरह से सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 बता दिया। सिमिलरली यहाँ पे OMSM आप देख रहे हैं, OMSM एक्चुअली एक ही सब्जेक्ट है बट इसके 2 पार्ट्स हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो पहले आप OM को खत्म करेंगे, इसको मैंने सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 नहीं किया बिकॉज सब्जेक्ट एक ही है, तो आप पहले OM को खत्म करेंगे। खत्म जब हो जाएगा, से फॉर एग्जाम्पल 4 महीने में हो गया या 5 महीने में हो गया, तो SM की क्लासेस कंपेरेटिवली थोड़ी कम होती है, आप उसको उसके बाद में खत्म कर सकते हो। संडे को आपको 1 क्लास सुबह को तो करनी पड़ेगी, बाकी दिन आप बैकलॉग रिवीजन और इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल के लिए यूज कर सकते हो। ये जो टाइमलाइन मैंने बनाई है ये मैंने अज्यूम किया है कि आप एक साथ, अगर आपको दोनों ग्रुप देना है तो आपको शुरुआत में ही 5-6 सब्जेक्ट की क्लासेस परचेज करनी पड़ेगी। उसके बाद में आप रिमेनिंग क्लासेस बाद में भी ले सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट 2 तो 4 महीने बाद स्टार्ट होगा, तो उसकी क्लासेस आप
बाद में भी ले सकते हैं। तो इससे आपका जो फाइनेंसिंग है वो भी थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। नाउ मैंने आपको पहले ही बोला कि 70 क्लास हर सब्जेक्ट में हो ऐसा जरूरी नहीं है, किसी में कम किसी में ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जिन सब्जेक्ट्स में 70 से कम क्लासेस होंगी उसको अपने क्या करेंगे, उसको खत्म करके अपने दूसरे सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देंगे या उसको उस टाइम को रिविजन के लिए यूज करेंगे। नाउ फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर ग्रुप 1, उनको भी 3 क्लास करनी है दिन में, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। तो उनका भी स्केड्यूल कुछ इस तरह से, यहाँ पे सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 नहीं है क्योंकि आपको 4 महीने के अंदर प्रिपेयर करना है, 4 महीने के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो इस तरह से इस स्केड्यूल को अगर आप फॉलो करेंगे यू विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल योर क्लासेस। बट रिमेंबर किसी सब्जेक्ट में अगर कम क्लासेस हैं, ठीक है, ये स्केड्यूल एक अप्रोक्सीमेशन में बनाया गया है, वेरी क्लोज अप्रोक्सीमेशन आई वुड से, बट अगर किसी सब्जेक्ट में कम क्लास है तो आप उसको रिप्लेस करेंगे विद अनदर सब्जेक्ट। सिमिलरली जो ग्रुप 2 प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी दिन में 3 क्लासेस करनी है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। इस तरह से आप क्लासेस को कर सकते हैं। सजा दिया मैंने पूरा, तो ये आप डाउनलोड जरूर कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, ठीक है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहां मैंने मेंशन कर दिया है कि यू आर एडवाइज टू कंप्लीट योर ओएम क्लासेस फर्स्ट एंड देन स्टार्ट विथ एसएम क्लासेस। Sundays to be utilized for backlog and revision purposes, right? So I believe मैंने most of your queries I have answered in this video for those students who are going to prepare for intermediate examination through the direct entry route. Still, if you have any confusion, any query, you can write down in the comment section below. I will get back to you. और इस वीडियो को अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो कि CMA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं थ्रू डायरेक्ट एंट्री। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स फाउंडेशन रूट से, कुछ फ्रेंड्स रिलेटिव फाउंडेशन रूट से इंटरमीडिएट में आ रहे हैं, उसके लिए भी स्टडी प्लान सेपरेटली बनाया गया है जो कि आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, ठीक है, मैं लिंक कर दूंगी उसको, आप उनको वो भी सजेस्ट कर सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।